भगवान शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना, शिव भक्ति के माध्यम से जनमानस में रहना और भगवान की अविरल भक्ति को अपने शिव के सिद्धांतों को अपने ऊपर उतारना। कल कथा में चल रहा था कि शरीर परमात्मा दे देता है, और उस परमात्मा को शरीर देने के लिए, ये पूरा इंद्रियां देने के लिए, संपूर्ण शरीर श्रेष्ठ देने के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। और वो धन्यवाद कोई दूसरा नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस धन्यवाद का रूप है। जब आप और हम भगवान शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, जपते हैं, बोलते हैं, तो कल कथा में कहा था कि ये केवल मंत्र नहीं है। इसके माध्यम से हम भगवान शंकर को, इसके माध्यम से हम भगवान शिव को, भगवान शंकर को, माता पार्वती जी को, भगवान को उसका धन्यवाद दे रहे हैं। शिव जी को हम साधुवाद दे रहे हैं। मोक्ष वो नहीं है कि केवल मर गए और मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। प्राण छूट गए और मोक्ष मिल गया। इसको शिव महापुराण में, इसको शंकर की कथा में, इसको शिव महापुराण में मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि सा शरीर जीवित रहे और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें, तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जी मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं।
कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला, दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा रहे। हम भगवान के भजन में से क्या उठा, हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं। आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी, और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर सब अपने अपने घर की ओर चल दें। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहाँ से ग्रहण क्या किया। आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहाँ से आपने लिया क्या है। क्या प्राप्त किया आपने। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद क्या ग्रहण करे हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहाँ से सुनी थी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बच्चा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहाँ से सुन रहे हो तो यहाँ से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहाँ से भी सुनने की है, यहाँ से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुँचे।
आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं करा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया, हमने कथा में ये लिया, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो भी। और ज़्यादा ना कह पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करें। जहां से मिले, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुँचें, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो, वो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो,
किसी भी रूप में कहीं से भी ज्ञान मिले उसको हमें ग्रहण करना, कैसे भी प्राप्त हो उसको हमको लेना। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर को विनय करी कि मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए मेरे मायके जाना। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है चलिए, चलो हम आपको मिला कर लेके आते हैं, चलो। शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो ये स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो। इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों? हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रख कर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुँचे, जब अपने ससुराल में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए आया। वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं,
उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे जम के बोलो जरा नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशरम होती है, उसमें शर्म नहीं होती है। जिस घर के बड़े झुक के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्ला कर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्ला कर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्ला कर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे